We are checking out Asli Hip Hop 2.0 and I think I remember reacting to Asli Hip Hop the first one, right? इसकी वाइब मुझे याद है, मैंने ज्यादा नहीं म्यूजिक सुना इसका क्योंकि इसके गाने थोड़े से हटके होते हैं दुनिया से, सीरियस माहौल कर देता है लड़का, बातें टाइट करता है पर सीरियस बातें. So let's go and check it out. अभी से लग रहा है ऐसा कुछ होने वाला है. Let's go and check it out. Asli Hip Hop 2.0. ब्रो ने मास्क पहन लिया फिर उतार दिया. चैन का करियर तबाह कर गए पिंकी दो चरसी तला, हिप हॉप में कुछ नहीं कर सका. इसका इनके साथ बीफ था, स्टनर्स के साथ, कराची बॉयज के साथ. चंद फेम के लिए सबके पीछे पड़ा. लड़की रैप सुन जरा, कंगना को तूने रंडी क्यों कहा? हाइप का भूखा तू, हाइप का भूखा, मजहब की बातें करके मत पका. फिर मैं क्या करूं, सबको हिला के दिखाऊं या गंद लिरिक्स में मिला के. That was so real, bro. On the camera was a little too real, bro. Okay. I know he's trying to be serious. I have to give it a real shot. Like, I can't just let the artist show their art and then we can talk about what we think about the art. तूने रंडी क्यों कहा? क्यों कहा? हाइप का भूखा तू, हाइप का भूखा, मजहब की बातें करके मत पका. फिर मैं क्या करूं, सबको हिला के दिखाऊं या गंद लिरिक्स में मिला के दिखाऊं. तला की तरह क्या मैं चर से फूकूं या व्यूज अमीवे को डिस करके लूटूं या नोरा प्लास्टिक के दिखाऊं गुब्बारे दिन रात जिसने. Wait. Did he just say what I think he said? या गंद लिरिक्स में मिला के दिखाऊं. तला की तरह क्या मैं चर से फूकूं या व्यूज अमीवे को डिस करके लूटूं या नोरा प्लास्टिक के दिखाऊं गुब्बारे दिन रात जिसने चाटे भूषण को मार के. मैं सच बोलूं तो हेटर्स की हटती है क्या बादशाह टट्टी नहीं है. अजीब से हिप हॉप. I mean, I'm glad someone's saying it. People don't say that, huh? People who know it to be true, they don't say it because they're like scared or like they want to work with him. That's why they're like, they don't want to ruin their chances. के नजारे क्यों मोटे पांडे गधे को ऐसे जज बना रहे. मैं सच बोलूं तो हेटर्स की हटती है क्या बादशाह टट्टी नहीं है. अजीब से हिप हॉप के नजारे क्यों मोटे पांडे गधे को ऐसे जज बना रहे. अखीर लिखारी इसके क्यों उठा रहे क्योंकि ब्रांड डील्स इनको मिलेंगे सारे. ओ तभी रैपर से सर झुका रहे क्योंकि रैपर्स को रैपिंग से घर चलाने. ब्रो तभी मुंह पे लगे इनके ताले लिखारी, तभी ये कमर्शियल्स बना रहे. सारे रैपर्स ये हो गए कमर्शियल. हनी के शाउट आउट पे प्राउड उछल कर बेवकूफ पॉलिटिक्स ये समझते नहीं बंदर. हनी के शेयर करें उसे हिप हॉप के अंदर काला धन कमा के रिस्पेक्ट के ये भूखे पर कट्टर हिप हॉप इन वन बीस पे थूके. हनी बादशाह श्लीलता से मशहूर थे, यकीन नहीं किसी को मेरा तो दिलन से पूछ ले विलन. मैं हिप हॉप का गालियां कमेंटों में पर्दे उठा रहा हूँ क्योंकि मैं फरेबों से भूल गए खुदा को. ये थूके मजहबों पे अल्लाह भगवान रब ढूंढे शैतानों में, गानों में सुनते नहीं गंद या फहाशी लिरिसिज्म इनकी रब से ना फरमानी. बच्ची बाजी नशा या ईगो बदमाश इनके टॉप 5 हराम खोर और शराबी. रब की बातें करूं तो हेटर वो चीखा, मजहब की बातें ना किया कर हो जा सीधा. मजहब से तू इतना ही चिढ़ता है तो घर में पड़ी क्यों तेरे गुरु ग्रंथ कुरान या गीता. मेरी लिखाई कंपेयर करे तो चर्सियों से रब के सिपाही को मिलाए पतली. वो I wanna see. Lazy भाई sorry, मैं गैंगस्टर हूँ, मैं की डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ. के सिपाही को मिलाए पतली लकड़ियों से. फोकस इनका रैप से ज्यादा एस पे दोनों फेम के भूखे छुपे हिप हॉप की वर्दियों में. ये is he really still dissing them? अभी भी ये उसी पे अटका हुआ है या क्या? Are they still dissing him? Because I don't see them doing any racism recent. मैंने उनके जितने गाने सुने हैं, I think it's more like they're more about their own thing right now. That's a little bit of a cloud chase, but okay, let's just keep. Because अभी तक राइटिंग बहुत masterful है. You gotta give him props for that. राइटिंग टाइट की हुई है, फ्लो बहुत हार्ड आ रहा है, लड़का एक फ्लो में चल रहा है और बहुत he's climbing up. बहुत अच्छा बिल्डअप हो रहा है. रब के सिपाही को मिलाए पतली लकड़ियों से. फोकस इनका रैप से ज्यादा एस पे दोनों फेम के भूखे छुपे हिप हॉप की वर्दियों में. नेजी को डिस करें जो सच्चा लिखा रही है, घमंड और गुरूर इन तिंकों पे हावी है. चिड़िया तप रहा है सुन के कौन तला, वही तला जो बना नहीं सका कौम तबाह. नेजी पे डिस पूरी बात. Oh, was that his song? बारी आई तो तू भीगी बिल्ली. जाहिर डार से फटती हर किसी की, डार तो निकाल दे बोहेमिया की पिच्ची. नहीं मजाक कर रहा हूँ. बोहेमिया भी अच्छा राइटर है लेकिन पैसा नशा प्यार, पैसा सिर्फ हलाल, नशा ईमान का और प्यार सिर्फ अल्लाह का. झुके ना सर आगे किसी इंसान के, नादिर उतार देगा झूठों की खाल है. नादिर के बोल रब की तलवार है, नादिर के बोल जुल्फिकार है. अली की टोर हूँ मैं, झूठ की मौत हूँ मैं, एक नहीं सौ मैं, पाकिस्तानी कौम हूँ मैं, पूछो कौन हूँ मैं, असली हिप हॉप हूँ मैं. दोनों तलहाओं का सबसे बड़ा खौफ हूँ मैं. कृष्णा को मेरी चैन की वजह से बादशाह रफ्तार ने दिए शहर दबा के. करियर क्या बनता दोनों का, वरना ये नशों में चरसों में कब के मर जाते. झूठी
मेरी सक्सेस दुनिया को दिखाता नहीं, अपने फैंस को चरसे मैं पिलाता नहीं, बेच के कलम भरा घर का किराया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह झूठ का जर्रा भी कागज पे लाया नहीं। Bro, the over dramatization is fucking. It's like border पे cringe नहीं है, पर border पे है cringe के। हुआ नहीं है, बिल्कुल नहीं। He's pulling it off pretty good. मौत आने के बाद अवाम असली लिखारियों की करे कदर, जो सरेआम झूठ से लड़े रब ऐसे जिहादियों पे करे फखर, फरेबी बेगैरत झूठी जबान साथ दज्जालियों के खड़े चवल, नादिर मैदान पे जब तो सब हरामियों का करे हशर, इलाज रूहानी का सोच के यूनिस की टांगे आज भी काम थी, इन दोनों का बाप मैं मेरी वजह से बने पर अवाम ये नहीं जानती, पुरानों से पूछ लो बताएंगे वो किससे जब मशहूर मैं इनसे भी, पुरानों से पूछ लो जाके असल उर्दू रैप शुरू किसने की, अपनी और एमीवे की शक्ल मैं देख रहा हूँ इनकी थंबनेल की तस्वीरों में, कहते हैं हाइप का भूखा मैं तभी डिस करूं, लड़ूं इन दो कीड़ों से, तनकीद करें कुत्ते ये भौंके कमाता हूं मैं करके बातें इस्लाम की, हाँ लिखता नहीं चर्चों पे पैंटीज पे पेप्सी के एफसी पे दोनों ये लानती, उफ बहुत डायरेक्ट आ गया। की शहादत के बाद भी ये खाते यहूदी का चारा, बस हम शक्ल ये कौन दबा कर दे तबा इनका सो कॉल्ड करियर ये सारा, जो कुफर और गंद के दौर में रूहें जगा रहा भाई कैसे वो हारा, बद किरदार ये कोई इतने मुनाफिक थूके मेरा इन पे नफ्स से मारा, शुक्र करूं मैं रब का We saw some production there. किराया अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा घर में जितना भी कुछ पहले से सब ज्यादा, रैप लिखाई कला हमेशा से मेरे लिए सच बोलने का जरिया था, समझ नहीं आती क्यों तख्ता मेरे पे राज जोन्स या रोहन करियापा, रैप बॉट रोहित को सलाम मेरा बाइस्ड हुए बगैर देखे जो काम मेरा, गधे जो बके चैन के लिखारी रैपर नहीं हिप हॉप न्यूज में आँख की तरह क्यों नाम मेरा, पैगाम मेरा अगर ये लिखाई नहीं तो पूरा ये हिप हॉप झूठा निहाई थी, इतनी मशहूरी के बाद भी दिखाई नहीं देता कि अभी तक बिकाई नहीं, कोई इनको परवाह नहीं है कि यूथ जवान लोग जो ये लिख रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं उससे किस तरह इन्फ्लुएंस होगी, इनको पैसा दो ना मुंह में ले लेंगे, कोई हिप हॉप लिस्ट नहीं है मेरे पास, फाड़ के फेंक दिए हिप हॉप लिस्ट, बस गिनती के 2-3 रह गए, बाकी बस व्यूज के अच्छा बस गिनती के 2-3 रह गए, झूठे सांप लाश बेज़मीर लानती लोग। I get it. Like it's really hard to look within. Very easy to look outwards. Number one reason being just physicality of it. We have two eyes that are pointed outwards. There's no eye looking inwards, so we can't really see what we are as like other people can see us. तो आप दूसरों को जज जब करते हो तो बहुत accurately करते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं भी करता हूँ पूरी जिंदगी अपनी, तो मुझे अंदाजा है और हम सब करते हैं। Literally every single human being does it in their own way. पर अपने आप को जज करना मुश्किल हो जाता है, especially when you can't see yourself. अब as an artist, they have the privilege of being able to see themselves as well. और देखता होगा अपने आप को भी, ऐसी बात नहीं है। पर जो बातें हैं उनसे मैं agree नहीं करता, पर मैं appreciate जरूर कर सकता हूँ। The way he has written it, the way he has delivered it, it's pretty intense, pretty impactful even. एक दम है, एक उम्फ था बातों में. You can tell he means it, like he feels it. It's not 100% just act. It might be 95% act. It's coming from somewhere, right? तो वो एक उसके अंदर एक belief है, एक यकीन है, एक faith है उसके अंदर, जिसको वो चैनल करता है अपनी लिखाई में, और बहुत अच्छे से करता है. इट्स वेरी इंप्रेसिव इन टर्म्स ऑफ आर्ट. मजहब को साइड पे रख के जो बाकी जो बातें करता है कि तुम लोग चर्च से पीते हो या तुम लोग लड़कियां दिखाते हो गाने, इसके बारे में नहीं, इसके बारे में, कोई किसी को नहीं बिगाड़ता है. हर इंसान जो है ना अपना दिमाग लेके पैदा होता है दुनिया, चाहे आपको ये बात अच्छी लगे ना लगे. आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो लोगों को, मैं आर्ग्यू नहीं करता, इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हो, बट दे रीच, एवरीबडी रीचेस अ पॉइंट इन देयर लाइफ वेयर दे रियलाइज व्हाट दे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड अबाउट, व्हाट दे बिलीव देमसेल्व्स और व्हाट दे हैव बीन मेड टू बिलीव. और सब उस पॉइंट पे कभी ना कभी पहुंच जाते हैं अपनी लाइफ में. मैं बहुत जल्दी पहुंच गया था, मैं जानता हूँ लोगों जो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, कुछ लोग देर से पहुंचते हैं, बट एवरीबडी गेट्स देयर एट सम पॉइंट. तो वो उनका मसला है. यू डोंट नीड टू लेक्चर देम ऑन दैट, स्पेशली एज अ रैपर. वी लिव इन अ एरा जहाँ पे हमने रैपर्स को बहुत विजडम से भरपूर लोग समझ के रखा हुआ है और बहुत इज्जत दी हुई है. कान्ये वेस्ट को दुनिया ऐसे पूछती है जैसे पता नहीं कौन है वो, कोई बहुत ही बड़ा शेक्सपियर है हमारे ज़माने का, जो कि शेक्सपियर भी डिजर्व नहीं करता है इतना बड़ा लेवल हासिल करना. या ही इज़ अ ग्रेट राइटर एंड आई बीन अ राइटर ऑल माई लाइफ, सो आई रिस्पेक्ट the hustle, I respect the art. Probably one of the hardest things you can do to be a good writer. It's just nearly impossible. It's so hard to do it. But you're no philosopher. You're no saint. You shouldn't be put on a pedestal like that. जिस तरह rappers को रख दिया जाता है सर पे चढ़ा के, ओ भाई वो नज़म लिख रहा है यार, पोएट्री कर रहा है, रिलैक्स. किसी का उखाड़ नहीं लिया उसने कुछ.
बहुत अच्छी बातें की है। बस सेल्फ ऑब्सेशन के चक्कर में रैपर्स जो हैं वो फिर कुछ भी करने को राजी होते हैं कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए। एक चीज जो सही लगी मुझे इस गाने की वो थी कि हाँ 5 साल लग सकते हैं ऐसे गाने को, जो उसने लिखा है एक एक लाइन में बहुत स्टोरी है पीछे, बहुत हैवी लाइंस है सारी की सारी लाइंस। आई डोंट थिंक पूरे गाने में एक भी लाइन फिलर थी। एवरी लाइन हैड अ पर्पस एंड मीनिंग एंड अ स्टोरी। इट्स अ वेरी masterfully written song. रब की बातें करूं तो हेटर वो चीखा, मजहब की बातें ना किया करो। Right, this line I feel it because it's I just said it कि he's like identifying as a hater, but not because वो मजहब की बातें कर रहा है। Like I said, मजहब वाली बात है, उसका belief है, उसका ईमान है भाई। As long as he's not hurting anyone or doing any harm, I don't think there's anything wrong with what he says. तो भाई bro बात जो कर रहा है अपने दिल से कर रहा है, सच कह रहा है, अपना सच कह रहा है। It's his truth and we have to either accept it or reject it, but it remains, you know, it remains the truth. झुके ना सर आगे किसी इंसान के नादे। यहाँ पे जब इसने गाने का फ्लो चेंज किया, लिटरली रिदम चेंज हो गया, माहौल ही बदल गया, एंड ही जस्ट नेल्ड द एक्टिंग ऑन दिस वन, राइट? एक्टिंग में तबाही मचा दी वो ने। अब इसको प्रॉप्स देने पड़ेंगे एसपे ब्रो कि when bro said रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं, रैप को मैंने कभी करियर बनाया नहीं। that's the smartest line in this whole song, right? Because रैप ने आपको करियर बनाया नहीं, आपने रैप को करियर बनाया नहीं। ये दो सवाल है जिसका आंसर इसने बहुत प्रॉपरली दे दिया और आर्ग्यूमेंट को खत्म कर दिया कि दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। I chose to not make it a career. I do it as an art form to tell my truth. That's what he's saying in the song. That's what he's claiming. Consistency है, brand consistency है. He's always trying to give a message. So I'll give him points for that. एक राह पकड़ी है और उस पर चल रहा है, hypocrite नहीं है, लड़का hypocrite नहीं है. That's what matters. So yeah, good stuff, man. Crazy stuff. Good stuff.